नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? तो जी हम आ गए हैं, जागेश्वर में ही है कुबेर मंदिर। तो हम जा रहे हैं कुबेर मंदिर के दर्शन करने, और आप अंत तक बने रहें इस ब्लॉग में, क्योंकि आपने भी सभी दर्शन करने हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी व्यूवर्स हैं ना, वो सभी मंदिरों के दर्शन करें। तो जी कुबेर मंदिर जाने के लिए सीढ़ियाँ थोड़ा चढ़नी पड़ती हैं। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है, पैरों में दर्द नहीं है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिनके थोड़ा घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर चंडिका माँ का मंदिर भी है। ये नीचे जो आप मंदिर देख रहे हैं चंडिका माँ का है, और जो इसके ऊपर मंदिर जहाँ ये बच्चा जा रहा है, वो मंदिर है कुबेर जी का। तो कुबेर जी के मंदिर के लिए थोड़ा और ऊपर जाना पड़ता है, चंडिका जी का नीचे ही है। और इतना इतना खूबसूरत जगह में ये मंदिर है, इतना पीस, मतलब इतनी शांति मिल रही थी, बहुत शांति मिल रही थी यहाँ पे। क्योंकि यहाँ ना प्रकृति की गोद में है, और ऐसा लगता है कि बस जैसे माँ ने हमें समेट लिया हो अपनी बाहों में। इतनी इतना आनंद आ रहा था, इतनी प्यारी खुशबू थी, मतलब बहुत अच्छा आनंद आ रहा था यहाँ। और आप देख सकते हैं कि सभी बच्चे बड़े खुश आपको नज़र आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और सभी लोग बहुत हैप्पी हैप्पी हैं। तो यहाँ जो एक आनंद है वो तो मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पे मेरी बहन की बेटी मेरे दूसरी वाली बहन के बेटे को बता रही है कि ये शिवलिंग है, और जल चढ़ाते हैं, और ये यहाँ से निकलता है, मतलब उसको शिवलिंग के बारे में बता रही है। तो यहाँ पंडित जी कर रहे हैं कुबेर महाराज की पूजा। आप एक बार कुबेर जी के दर्शन कर लीजिए। कितना खूबसूरत मंदिर है, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही प्यारा और आनंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था यहाँ से जाओ ही ना, यहाँ पे बैठे रहो। यहाँ मैंने मेडिटेशन भी किया, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कहाँ मेडिटेशन किया। यहाँ एक अलग ही आनंद आ रहा था, एक अलग ही, मतलब एक अपनेपन का एहसास था। एक ऐसा भी लग रहा था जैसे कि बस इस खूबसूरती को देखकर, और इस पीस को देखकर ऐसा लग रहा था कि जाऊँ ही ना यहाँ से कहीं, और बस यहीं बैठी रहूँ। बस किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। इस शांति को जो मैं महसूस कर रही थी ना, उसका अलग आनंद था। अब यहाँ सीढ़ियों से उतर के मैं नीचे जा रही हूँ, चंडी का मंदिर जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि पहले कुबेर जी के मंदिर का दर्शन करने थे। तो ये है चंडी का मंदिर, आप यहाँ के दर्शन कर लीजिए। पंडित जी सिंदूर दान कर रहे थे, दे रहे थे कि सिंदूर आप लेके जाएं, सिंदूर दान करते हैं। और तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पंडित जी टीका लगा दीजिए सबके, आप सिंदूर रहने दीजिए। और मम्मी ने फिर ले लिया कि मंदिर में रख लेंगे। पर मुझे लगता है कि अगर आदर हो किसी चीज़ का तो ही हमें लेना चाहिए। और मुझे लगा इतना लंबा सफ़र है तो इस तरीके से नहीं हमें लेना चाहिए ना। और बस मैंने तो यही सोचा। अब यहाँ से उतर के मैं जा रही हूँ, जो नीचे आप देख रहे हैं ना, ये है ब्रह्म कुंड है। कहते हैं कि यहाँ ब्रह्मा जी जो थे वो स्नान करते थे, इसलिए इस जगह का नाम, इस कुंड का नाम ब्रह्म कुंड है। यहाँ पर भी बहुत लंबी सीढ़ियाँ हैं, और जाने के लिए आपको थोड़ा संभल के जाना होगा। ये आप पढ़ सकते हैं, ब्रह्म कुंड लिखा है। या तो आपको इस रास्ते से आना होगा, या फिर जो रास्ता में हम लोग आ रहे हैं कुबेर मंदिर और चंडिका माँ के मंदिर से उतर के, या तो आपको इस जगह से आना होगा। तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है यहाँ से। मैं बच्चों को कह रही हूँ थोड़ा संभल के जाएं। और देखिए आप, कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना मतलब पहाड़ों से तेज़ी से पानी आ रहा है। और ये जो कुंड है ना, मतलब इसका जल बहुत ही शीतल, बहुत शीतल जल था, बहुत ठंडा। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मतलब बहुत अच्छा था। हम लोग कपड़े लेकर नहीं आए थे, नहीं तो हम यहाँ नहाते भी, हम स्नान करते। तो हमने सिर्फ हाथ मुंह धोए, छींटे लिए। अगर हम कपड़े ले आते तो हम थोड़ा सा ये होता कि भाई चलो जी स्नान कर लेते। कपड़े नहीं लाए इसलिए स्नान नहीं कर पाए। और फिर यहाँ पर हमारा पास में होटल भी नहीं था, क्योंकि होटल हमारा नैनीताल है। और देखिए किसी ने कुंड में ना पानी का बॉटल फेंका हुआ था जूस का। तो मैंने बच्ची को बोल के वो पानी का बॉटल बाहर फेंकवाया। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करें। आप धार्मिक स्थलों पर आते हैं और आप इस तरह की हरकत करते हैं, आप लोगों को बिल्कुल तमीज़ नहीं है। मतलब आप लोगों ने क्या घर समझ रखा है? ऐसे आप अपने घर में भी कूड़ा करते हैं। कम से कम जो धार्मिक स्थल है और जो इतना पवित्र जल है, आप कम से कम इस चीज़ का तो आदर करें ना। जहाँ मर्जी खाया पिया फेंक दिया, थूक दिया, मतलब हद होती है। कोई तमीज़ नाम की चीज़ ही नहीं है लोगों के अंदर। मैं सोचती हूँ पता नहीं कैसे ये लोग अपने घर में भी रहते होंगे। लोगों का ना बस कुछ नहीं कह सकते, धार्मिक स्थलों को भी गंद कर रखा है। तो कृपया करके जो धार्मिक स्थान है उसे गंदा ना करें। आप वहाँ स्नान करें, हाथ मुंह धोएं, छींटे लें, और अपना मेडिटेशन करें, यहाँ पे पूजा पाठ करें। समझ में आता है कितना प्यारा, कितना खूबसूरत जल है। तो यहाँ मैंने कोई 45 मिनट्स बैठ के मैंने मेडिटेशन किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था। जो ये पानी की जो आवाज़ है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी अच्छी लग रही थी। इतनी साउंड हीलिंग जिसे बोल सकते हैं ना, मैं उसका एहसास कर पा रही थी, महसूस कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। और बस मैं तो जहाँ भी धार्मिक स्थल पे जाती हूँ, नंगे पैर थोड़ा मैं उस जगह पे ज़रूर चलती हूँ।
तो यहाँ पे बहुत बहुत आनंद आ रहा था। आप जब भी जागेश्वर आए तो ब्रह्मकुंड भी आए, यहाँ स्नान करें, अपने एक जोड़ी कपड़े ज़रूर लेकर आ जाएं ताकि आप जो है कि उसको स्नान करके बदल सकें। और अगर जागेश्वर में आपने होटल लिया है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो मेरी बहन के मन में बस पता नहीं कहाँ से क्या बात आई, उसने ये पत्थर लिया मेरे भाई के कहने से, और उस मेरे भाई ने कहा ये पत्थर मुझे लेके जाना है जागेश्वर का, ये ब्रह्मकुंड का है और मैं यहाँ से लेके जाऊँगा। तो मेरी बहन ने इसको माथे पे लगाया, शिव भगवान का नाम लिया और आगे बढ़ी और इसको लेकर आ गई। मेरा भाई बड़ा खुश हुआ। हमने मतलब एक अलग ही होता है ना, सबको अपना अलग अलग है, उसको लेके जाना था कि मैं लेके जाऊंगा और मैं इसको रोज़ पूजा करूंगा इसकी। उसको अच्छा लगा तो उसने ले लिया कि मैं रखूंगा एक याद के लिए कि मैं यहाँ आया था। तो जी ब्रह्मकुंड ज़रूर आएँ, बच्चों को भी बड़ा आनंद आया, बहुत मज़ा आया। और ऐतिहासिक जगह में आके बच्चों को भी लेकर आते तो उन्हें पता चलता कि कहाँ पर क्या चीज़ है। हमारे मतलब इतिहास बहुत बड़ा है पर उसे हम समझ नहीं पाते और समझा नहीं पाते। तो जी अब हम बाहर निकले, अब हमने ये 30 रुपए का ग्लास मिल रहा था और मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं ये पी लूँ। जब से मैं यहाँ नैनीताल आई थी, ये नींबू है, इसे ज़मीर करके कुछ बोलते हैं। तो ये नींबू बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे। और ये ना मौसमी की तरह था कुछ, इसका जो जूस था 30 रुपए का दिया भैया ने और मौसमी जैसा था, बहुत खट्टा नहीं था, हल्का हल्का लेमन का भी स्वाद आ रहा था, बट मुझे मौसमी जैसा लगा, जैसे खट्टी मौसमी होती है ना, ऐसा मुझे इसका जूस लगा। तो मैंने एक ही ग्लास लिया क्योंकि सफ़र में आगे जाना, सब बच्चे उल्टी कर रहे हैं तो मैंने बच्चों को इसी में थोड़ा थोड़ा टेस्ट करवा दिया। मैंने कहा इसी में से तुम तीनों चारों पी लो, क्योंकि बच्चे ना कर रहे हैं उल्टियाँ, गाड़ियाँ बैठ के फ़ायदा क्या था। तो ये भैया की दुकान जागेश्वर टेम्पल के पास ही है, आप देख सकते हैं जागेश्वर टेम्पल है और बाहर निकलते ही इनकी दुकान है। तो आप लोग ज़रूर आएँ क्योंकि इन लोगों का रोज़गार है, हम लोग आते हैं तो इनको रोज़गार मिलता है। भले ही भैया के नींबू इतने कोई ख़ास अच्छे नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि नहीं, हमें लेना चाहिए। भैया काफ़ी देर से बैठे हैं, इनकी कोई बिक्री नहीं हो रही है, तो भाई ऐसा आप करें, अच्छा लगेगा। मतलब हम इंसानों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और हम वैसे तो नहीं कर पाते तो हमें ऐसे तो करना ही चाहिए। अब हम निकल चुके हैं अपने होटल के लिए, नैनीताल के लिए। तो जी कैसा लगा आपको व्लॉग, एक तो आप ये ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और आपने दर्शन किए तो आप यहाँ पे जय भोले लिखें। और ये देखिए नज़ारे, देखिए रास्ते के कितनी खूबसूरत है। मैं आपको रात का नज़ारा दिखाऊंगी, ये शाम का नज़ारा है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना। ये देखो गुलाबी गुलाबी लग रहा है ना मौसम, ये सूरज है जो ढल चुका है तो गुलाबी गुलाबी मौसम हो रहा है और थोड़ा ठंडा हो गया है मौसम। और यहाँ की रोड देखिए आप, सड़कें देखिए आप, बड़े मतलब सेफ चलाना पड़ता है यहाँ पर, ड्राइव करना भी आसान नहीं है। अब तो रात हो चुकी है, रात का नज़ारा देखिए, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ ना हीरे पड़े हैं, लग रहा है ना कि डायमंड्स पड़े बहुत सारे, इतना ये लाइट्स हैं सारी, इतना अच्छा लग रहा है। पहाड़ों की लाइट्स देख के बहुत अच्छा लग रहा है जी। अब आप ये बताइए कि आपको व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और बहुत अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और परिवार का हिस्सा बने रहें। जल्द मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में।